गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब वो लोग हम लोग सीख रहे हैं मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वो लोग है ना, मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। कौन सा चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर 8 होने वाला है वो लोग, है ना। चैप्टर नंबर हमारा 8 है, यानी 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं वो लोग। इसमें हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ चुका है ना, एक वीडियो पढ़ चुके हैं। तो जो वो लोग नए नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ना, कि पहले आप क्या कीजिए, पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। वो लोग पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, काहे को उसमें हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है, यानी त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है, सारे फार्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है वो लोग। और इसमें हम लोगों ने, है ना, लगभग टाइप 1 और टाइप 2 कवर कर लिए हैं, है ना। यहाँ पे टाइप बाय टाइप आपको मिलेगा। तो एक और दो टाइप हम लोग देख चुके हैं बोलो। आज हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 3 से बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 3, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा बोलो, टाइप नंबर 3 शुरू करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है, टाइप 3 में जिस फार्मूला का यूज होने वाला है, पहले हम उस फार्मूला को देख लेंगे बोलो, है ना। तो इसमें यूज होगा हमारा कौन सा फार्मूला? तो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, है ना, यानी मान वाला बोलो। तो चलिए, है ना, टोटल आपका मान कितना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का निकलता है? तो 6 के निकलता है। कौन कौन है? तो साइन कॉस टैन कौशिक से कॉट का मान निकलता है बोलो, है ना। साइन कॉस टैन कौशिक से कॉट का मान निकलता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले मान का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है ना, साइन 90 का मान कितना होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए चैप्टर टाइप बनाइएगा। आपको धसौड़ले से बनेगा बोलो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है साइन साइन थीटा में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान बताइएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो लोग 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। सब लोग तो याद कर ही नहीं होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं यहाँ पे, है ना। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। चलिए अब कॉस में चलते हैं बोलो। किस में चलेंगे? अब कॉस में चलेंगे। तो चलिए कॉस में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉस में देखते हैं। तो देखिए हम लोग कॉस में देखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है बोलो। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। यानी कहने का मतलब साइन 0 का मान जो होता है कॉस 90 के बराबर होता है ना। साइन साइन जो 0 का मान होता है कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है ना। साइन 30 का जो मान होता है कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। और कॉस साइन जो 45 का मान होता है, दोनों का क्या होता है वो लोग? सेम होता है। याद रखिएगा, इसका यूज होने वाला है ना। साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना, कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो अगर अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो इसी का अपोजिट आपका कॉस का हो जाएगा बोलो, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है टेन में चलते हैं। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है ना। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? 1/√3 होता है ना। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है ना। और टेन के ही उल्टा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है बोलो। टेन का ही उल्टा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है ना। टेन टेन जैसे टेन 0 का मान होता है 0, तो टेन 90 डिग्री के भी मान होता है कितना? 0। टेन 30 का जो मान होता है ना, वो कॉट 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। हाँ, तो टेन को उल्टा आपका कॉट हो जाता है।
और कौशिक का उल्टा आपका सेक हो जाता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, है ना। यहाँ हम लोग सीरियली ढंग से देखते हैं। तो tan के तो हम लोग देख लिए बोलो। अब कौशिक के देखिए, कौशिक के तो कौशिक 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट होता है ना। कौशिक 30 डिग्री का मान होता है आपका 2 होता है। और कौशिक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है बोलो। और कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है। और कौशिक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। और कौशिक के ही उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है। कौशिक का ही उल्टा क्या हो जाता है सेक हो जाता है। हाँ, तो चलिए कौशिक 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। और कौशिक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, है ना। और कौशिक 45 का मान कितना हो जाता है √2 हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौशिक में और सेक में क्या होता है कि 45 डिग्री के मान क्या हो जाता है सेम हो जाता है ना। इसी तरह से कौशिक सेक, हाँ है ना, हम लोग सेक में चल रहे हैं तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है तो है ना इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर। कॉट में चलिए, तो कॉट में हम लोग देखेंगे कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है ना इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 हो जाएगा, है ना। और कॉट 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो tan में और कॉट में क्या चीज़ देख रहे हैं कि tan 45 और कॉट 45 का भी मान क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो सेम वाला जरूर याद रखिएगा बोलो, है ना, कहा कि इसका आगे जाकर के क्वेश्चन में यूज होने वाला है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। अगर ये आपको फार्मूला याद हो गया है तो समझिए कि आपको टोटल क्वेश्चन अब बनने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए कहता है टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर हमारा 52 कहता है साइन 30 डिग्री का मान है ना। साइन 30 डिग्री का मान है। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। कहता है साइन पाई/3 तब पाई का मान कितना होता है बोलो तो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बटा में 3 है तो बटा में क्या कर दीजिएगा 3, और 3 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री के मान बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा बोलो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। देखिए कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप बताइए साइन, है ना, 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखेंगे बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कहता है कि tan 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री का मान है, देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 56 देखेंगे बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 56 में कि tan 45 का मान कितना होता है बोलो तो अभी बताए हैं tan 45 का मान और cot 45 का मान सेम होता है, यानी tan 45 का मान कितना हो जाता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में और 2025 में। इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा बोलो आपका सारा किताब का निचोड़ क्वेश्चन मिलेगा। कहने का मतलब है कि जितना भी मार्केट में किताब आपको चल रहा है सारा का क्वेश्चन इसमें, है ना, हम एक जगह इकट्ठा कर दिए, टाइप बाय टाइप सरिया दिए हैं, और साथ में आपका क्वेश्चन बैक भी करवा देते हैं साथ में, है ना। तो देखिए टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाते जा रहे हैं। कौन सा साल पूछा है ये भी हम लिख दिए हैं, है ना, किससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा बोलो। कहता है tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो
तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2011 में या 2019 में पूछा गया है ना। चलिए अगला देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 58 कहता है tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। बोलो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तब बताइएगा tan 60 डिग्री के पहले मान बताइए। tan 60 डिग्री का मान बताइए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, ये ना होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, है ना। तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो 3 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर जो है उसको भी देखिए कलर कर दिए हैं, है ना। जो आंसर है वो अलग कलर से कर दिए हैं, और ऑप्शन तो सब दे दिए हैं वो लोग, है ना। तो इससे आपको सुविधा होगा, है ना, प्रैक्टिस करने में। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सुविधा होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए 3 रहने दीजिए, इंटू में tan 60 डिग्री के पहले मान बताइए। तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3 होता है। बोलो कितना होता है? √3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 गुने, है ना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 तिया के 9। तो 9 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वो लोग ध्यान दीजिएगा, कहता है tan π/2 कह रहा, π/2। तो पाई का मान कितना होता है? बोलो 180 डिग्री होता है ना। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री के 2 से भागा कराइए तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। अब बताइए tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2016 का क्वेश्चन है वो लोग, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 61 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, cos 60 डिग्री का मान। तो cos 60 डिग्री के मान नहीं जानते हैं, कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है बोलो कितना? तो 1/2। कितना होता है? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। कहता है cos π/3, cos π/3। तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री, बटा में 3, यानी देखिए 3 से कटाइए 180 को, तो 60 तिया का 180 हो जाएगा, 60 तिया का 180 हो जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 63। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है ना। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू है तो इंटू में कर दीजिए। पहले बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ देखिए स्क्वायर है ना बोलो, तो स्क्वायर कर देंगे। अब तोड़िए, इसको तोड़िए, तो 2 गुने 1/1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूनी के 4, यानी 1/2। तो 1/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान याद है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोलो, है ना। अगर मान आपको याद है तब, अब मान नहीं याद है तो आपको फिर दिक्कत होगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। बोलो कहता है cosec 45 डिग्री का मान है, अभी बताए हैं cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है बोलो? तो √2 होता है ना, √2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 2019 का क्वेश्चन है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 65 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 65 में कि cot 60 डिग्री का मान बताइए। cot 60 डिग्री का मान होगा, देखिए 2018 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। cot 60 का ना मान कहा है, तो कितना होता है बोलो? तो 1/√3 होता है। 1/√3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए आपको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बोलिएगा कैसे सर? तो एक ढंग के जब एक जगह क्वेश्चन मिलता है ना बोलो, तो बनाने में बहुत मज़ा आता है ना। अगर अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो दिमाग की खिचड़ी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किसके लिए है? जिनको समझिए कि प्रैक्टिस हो गया अच्छी तरह से, पूरा चैप्टर पे प्रैक्टिस हो गया है,
तो उनके लिए है कि आप जैसे के तैसे भी दे दीजिएगा तो बना देंगे, है ना। मगर जो अभी नए नए हैं वो लोग, है ना, जो नए नए हैं इस सिलेबस को नए नए शुरू किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है ना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है बोलो। इसमें आपको टाइप बाय टाइप आपको सजाया गया है, जिससे आपको बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, है ना। खास करके कमज़ोर जब हुआ है जो, है ना, मैथ से उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए तो समझिए कि एकदम समझिए एकदम क्या कहता है, संजीवनी बूटी के काम करेगा बोलो, है ना, संजीवनी बूटी के काम करेगा। चलिए, मुर्दा को भी जिला देगा, है ना, मुर्दा को भी जिला देगा संजीवनी बूटी। देखते हैं लक्ष्मण को बाण लगा था मूर्छित बाण, तो संजीवनी बूटी से उनका होश आया था, है ना। तो यही है, संजीवनी बूटी का काम करेगा, यानी टॉनिक का काम करेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है सेक 60 डिग्री के मान बताइए, सेक 60 डिग्री के मान बताइए। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री के मान। तो सेक 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा क्या कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। देखिए 2020 का क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना लेंगे। तो पहले ई आप बताइए बोलो कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री के मान होता है 2 होता है, कितना होता है बोलो, 2 होता है। और 2 के स्क्वायर का रहा था, स्क्वायर कर देंगे तो 2 के स्क्वायर, माइनस में 1 है तो माइनस में 1, तो 2 के स्क्वायर कितना 4 और माइनस 1 तो कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो 3 हमारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बोलो कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 है ना, सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 है। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए कह रहा है, तो पहले बताइए कि सेक, है ना, 45 डिग्री के पहले मान बताइए, सेक 45 डिग्री का मान बताइए। तो सेक 45 के मान होता है कितना होता है, तो √2 होता है। बोलो सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। और 2 का स्क्वायर कह रहा, स्क्वायर ना कह रहा था, स्क्वायर कर देंगे और माइनस में कितना है 2। अब बताइएगा √2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 हो गया, और माइनस में 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 0 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान पूछ रहा है ना, साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री। हम आपको बता चुके हैं कि साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, सेम होता है। यानी कहने का मतलब 1/√2 हो जाएगा किसका, साइन 45 का, और प्लस 1/√2 हो जाएगा किसका, कॉस 45 का, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बोलो, यहाँ पे देखिएगा कि √2 और √2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो रूट से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस √2 से √2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, अब बटा में √2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ √2 का, यहाँ 2 कहने का मतलब क्या है, तो 2 कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे, है ना, √2 गुने √2 है ना, √2 गुने √2 गुने √2 हमारा कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से देखिए √2 से 2 कटाइएगा कितना बार में, √2 बार में, है ना, √2 बार में कटेगा। तो √2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन था, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 70 में कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -2 तो अभी बताइए, है ना, कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना, माइनस प्लस ना है तो प्लस कर देते हैं। कॉस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले कॉस 45 डिग्री का मान कितना बताइएगा, तो 1/√2 होता है, कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 2। अब चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अब बटा में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अब बटा में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब माइनस में 2, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलो हल करते हैं, समझिएगा।
तो दो दो के लघुत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऊपरी हो गया हमारा 1 + 1 माइनस में 2। अब देखिए ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना है, तो ऊपर में हमारा है, यहाँ लिख देते हैं ना, ऊपर में हमारा कितना है, 2 है। अब बटा में 2 और माइनस में 2। अब 2 से कटाइए तो 2 एकम 2 है ना, एक बार में कट गया। अब 1 में से -2 घटाइएगा, 1 में से -2 घटाइएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप मचोर करके इसको हल कर सकते हैं, तोड़ करके हल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 71। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए बगलो कहता है क्वेश्चन नंबर 71 में कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री कह रहा है और -tan स्क्वायर 45 डिग्री कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 90 डिग्री का मान बताइएगा कितना होता है। तो 1 होता है ना। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ना है, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है तो माइनस tan 45 के मान बताइएगा। तो tan 45 के मान होता है 1 होता है बगलो, और 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। तो 1 के स्क्वायर पहले कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर कितना, 1 और माइनस 1 के स्क्वायर कितना हो गया, 1 और 1 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 2025 का क्वेश्चन है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे वो लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी बनाते हैं बोलो। तो सबसे पहले बताइए कि साइन 30 के मान कितना होता है। साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना। स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। माइनस है तो माइनस। कॉस 60 डिग्री के मान बताइएगा। तो कॉस 60 डिग्री की भी मान होता है कितना, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप खुद समझ जाइए कि देखिए जो चीज़बा यहाँ है वही चीज़बा कहाँ है, यहाँ है। मगर एगो प्लस में है, एगो माइनस में है ना। इसके आगे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। इसके आगे क्या है, माइनस में है ना। तो इसको जो भी करके आएगा तो उसको हल करिएगा, है ना। तो जो भी आ जाएगा इसको भी हल करिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसे तो डायरेक्ट कट रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हल भी करिएगा तो 0 ही आएगा, है ना। हल भी करिएगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ देखिए आसानी से कट रहा था तो आसानी से हम काट दिए। यहाँ पे वही चीज़ बात, तो दोनों दोनों सेम है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए देखिए 2025 का क्वेश्चन था, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। बोलो कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। अब माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है ना। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। देखिए 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए साइन पहले 45 का मान बताइए। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। यहाँ देखिए स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले कॉस के मान बताइए। कॉस 45 का मान तो 1/√2 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों दोनों सेम है कि नहीं, दोनों दोनों सेम है कि नहीं। एगो प्लस में है तो एगो माइनस में। देखिए प्लस में है, ये माइनस में है ना। तो कट गया तो बच गया कितना हमारा, 0, है ना। कट गया ना तो बच गया कितना, 0। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 74 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कहता है कि 2 साइन 45 डिग्री, है ना, 2 साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री, यही ना कह रहा है ना। 2 साइन 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। पहले दो लिख दीजिए, इंटू में कितना है, साइन 45 के मान कितना होता है बोलो। तो साइन 45 के मान होता है हमारा 1/√2 होता है। माइनस है तो माइनस। कॉस 45 का मान कितना होता है बोलो। तो कॉस 45 के मान होता है हमारा 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि 1/√2 प्लस में है, 1/√2 माइनस में, यानी कट को हो गया, क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इंटू में कितना है 2, तो 2 गुने 0 तो कितना हो जाएगा, 0। आया समझ में। तो डायरेक्ट कट रहा था, डायरेक्ट हम उड़ा देंगे, काहे ले इसको हल करे जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए 1/√2 माइनस में है, 1/√2 क्या है, प्लस में है ना। तो कट के कितना हो गया, 0, और 0 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है।
कहता है साइन पाई बटा 4 और माइनस कॉस पाई बटा 4। तो पाई बटा 4 कहने का मतलब कितना, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, अब बटा में 4, तो 4 से कटाइएगा तो कै बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना, 45 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, पाई बटा 4 यानी कितना हो गया 45 डिग्री। अब साइन 45 के भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब माइनस कॉस 45 के भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है ना, तो चलिए कट गया, कितना हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 2016 का क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से बना लीजिएगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना बोलो कि मुंह पे बैठ जाएगा एकदम, है ना, सारा क्वेश्चन आपका मुंह पे बैठ जाएगा। देखिएगा धन से मारिएगा, आपको रट्टे फट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से हम सजा दिए हैं आपके लिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखेंगे बोलो। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, कहता है ना, √2 इंटू साइन पाई बट्टा 4 प्लस, है ना, कॉस पाई बट्टा 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे समझिएगा बोलो, √2 है तो √2 लिख देते हैं, इंटू पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को जब 4 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, प्लस कॉस पाई बट्टा 4 यानी कॉस 45 डिग्री हो गया, तो कॉस 45 के मान कितना हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, √2 इंटू हल करिए तो लघुत्तम कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो बच गया कितना हमारा 1, 1 गुने 1 तो कितना हो गया 1, अब प्लस √2 से √2 कट गया तो बच गया कितना हमारा 1, 1 गुने 1 तो कितना हो गया 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, यहाँ पे है हमारा रूट, देखिए यहाँ गुना में है, रूट यहाँ देखिए भागा में, √2 गुना में √2 भागा में कट गया, तो बच गया कितना हमारा 1 + 1 तो कितना 2, तो 2 हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन था वो लोग, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 77, है ना, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अनुपात है तो अनुपात दे देंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 1/√3, 1/√3, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब अगला टाइप पे हमारा आ गया वो लोग क्वेश्चन, कुछ अगला टाइप पे आ गया। टाइप नंबर अब हम लोग 4 देखने वाले हैं, टाइप नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, है ना। तो देखिएगा वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है ना, आपको खोजना है वो लोग। देखिए 2016 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप बताइए कि tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। तो बताइए 1/√3 के बराबर है, तो कहिएगा नहीं है सर, ये तो नहीं होगा। अगला बताइए cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। यहाँ देखिए 1/√3 बराबर है, तो नहीं, तो कट गया। sin 30 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। sin 30 के मान कितना होता है 1/2, तो बताइए है बराबर, नहीं है बराबर। अब यहाँ देखिए tan 30 के मान कितना होता है, तो tan 30 के मान होता है बोलो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी tan 30 डिग्री होगा बोलो, tan 30 डिग्री। तो इस तरह से नहीं ढूंढ लीजिएगा, जब मान याद है तो आप आसानी से इस तरह से ढूंढ सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, है ना, क्वेश्चन नंबर 79, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 79 में कि 1/√3 कह रहा है, 1/√3 कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले 1/√3 tan में होता है, और किस में होता है, 1/√3 किस में होता है बोलो, tan में होता है, sin में होता है, नहीं होता है। sin में होता है 1/√3, नहीं होता है ना। cot में होता है, तो cot में भी होता है, cot में भी होता है ना 1/√3, तो इसको रहने दीजिए ऑप्शन में। अब tan में होता है तो tan में भी होता है ना, tan में भी आता है, इसको भी ऑप्शन में रहने दीजिए। और cos में होता है 1/√3, तो नहीं होता, तो ये दोनों तो पहले कट गया। अब बच गया हमारा, देखिए तो पहले tan में चलिए, पहले tan में ही चलते हैं या फिर cot में भी चल सकते हैं। पहले बताइए पाई का मान कितना होता है, तो 180, तो ये 180 डिग्री हो गया बोलो। 180 को भागा दे करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा,
तो 180 को जब 3 से भागा देंगे तो छोतिया 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। और 60 हो जाएगा तो कॉट 60 डिग्री, तो 6 इंटू कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 के मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री। इंटू में देखिए 6 भी है, इंटू में देखिए 6 यानी 6/√3 हो जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। तब बताइए ये है नहीं है ना। कॉट 60 के मान होता है ना, कॉट 60 के मान होता है, मगर यहाँ पे इंटू में तो 6 है, तो होगा, तो भी नहीं होगा। अब बच गया हमारा 10, है ना, π/6 है, तब पाई है तो पाई के मान कितना हो गया 180 डिग्री, अब बटा में कितना हो गया 6, तो छोतिया 18, छोतिया 18, छोतिया 18, है ना, यानी tan 30 डिग्री न हुआ, बोलो tan 30 डिग्री न हुआ। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है ना। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर 6 इंटू नहीं रहता, 6 इंटू में नहीं रहता, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3 होता है, 1/√3 होता है ना। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 इंटू में है ना, तो होगा नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखेंगे। बोलो कहता निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। देखिए 2016 का क्वेश्चन है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो होगा नहीं। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। बोलो तो 0 के बराबर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल गया, यानी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, है ना। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 के मान होता है 1/√2। तो साइन 45 है, इसमें नहीं है, कॉस 45 है, तो हाँ है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 2022 का क्वेश्चन था, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बोलो कहता निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है ना, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है ना। तब बताइए √2 के बराबर किसका किसका होता है ना। तो √2 के बराबर होता है हमारा कॉस 45 और कॉस कहते हैं कौशिक 45 और सेक 45, कौशिक 45 और सेक 45। तो कौशिक 45 है, तो हाँ है ये है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद आपको रखना पड़ेगा, हम आपको बोले थे कि जो सेम वाला है बोलो उसको जरूर याद रखिएगा, है ना। तो सेक 45 और कौशिक 45 का मान होता है √2 होता, तो √2 कह रहा था तो कौशिक 45 का मान हो जाएगा। इसी तरीका से बोलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए कहता निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है ना। तो चलिए √2 के बराबर किसका मान है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो होगा नहीं होगा। अगला देखिए cos 45 के मान कितना होता है, तो cos 45 के मान 1/√2 होता है, तो होगा नहीं होगा। sin 30 के मान कितना होता है, तो sin 30 के मान होता है 1/2 होता है, तो होगा नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन डी, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1 है, अब बटा में sin 45 है, तो sin 45 के मान होता है 1/√2 होता है। अब चलिए 1 इंटू, है ना, ये भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपरे हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, बच गया कितना हमारा √2 बच गया। तो √2 तो नहीं लाना था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 2015 का क्वेश्चन था बोलो, तो इसमें आपको 2011 से लेकर के अब तक का टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा। बोलो है ना, एक भी हम कंजूसी नहीं किए हैं। हाँ इसमें आपको वीडियो जाएगा ज़्यादा, कहा कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो भी ज़्यादा जाएगा, है ना। तो कम से कम तो 5-6 वीडियो जाएगा बोलोगे इसका, तब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, और 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको दोनों कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएगा। कि हम देखिए लॉन्ग मेथड से भी बता रहे हैं और शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, दोनों तरीका से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आपका 2 नंबर वाला भी क्लियर करवा रहे हैं साथ साथ, और 1 नंबर वाला भी क्लियर करवा रहे हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति का जितना भी आपको 2 नंबरिया और 1 नंबरिया क्वेश्चन आएगा तो टोटल डील हो जाएगा, टोटल हल हो जाएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बशर्ते कि पूरा, है ना, जो भी इसका जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन 300 के लगभग में होगा। वो लोग 300 के लगभग में होगा, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 300 से कम में का तो नहीं है, है ना। तो टोटल सब जगह से क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं तो
क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 84, है ना। आज जो अभी तक वीडियो को नए लाइक किए हैं वो लोग तो कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वो लोग, है ना। सब चीज़ लगी बोलना पड़ेगा, आप लोग तो अपना ना है जी, तो अपनों से कोई बोलता है जी, हैं। अपना तो खुद अपना समझ के काम कर देते हैं। देखिए हमारा काम है था करना, तो हम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। आपको बोलना पड़ता है, हम खुदे करते रहते हैं आपके लिए। तो आपका भी काम है कि सर का भी, है ना, हौसला बढ़ाएं। तो हौसला कैसे बढ़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और उधर से वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, तभी ना। और दो चार को, है ना, दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उनको भी भला हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 84 में कि निम्नलिखित में किसका मान, है ना, √3/2 है ना। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 37 का मान कितना होता है बताइए तो 37 का मान होता है 1/2, तो होगा नहीं होगा। साइन 60 डिग्री के मान बताइए, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2, तो यही हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 85, जो हमारा अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 5 हम लोग आ गए बोलो, है ना। टाइप नंबर 5 आ गए, तो टाइप नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। ध्यान दीजिएगा, कहता निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 30 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कॉस 30 के मान कितना होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है बोलो √3/2 होता है ना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो देखिए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 60 डिग्री के, तो कॉट 60 डिग्री के मान होता है कितना, तो 1/√3 होता है, 1/√3 होगा, तो ये होगा नहीं होगा। अगला देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के मान तो मुंह पे याद हो गया होगा कि 1/2 होता है ना। अगला देखिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान होता है बोलो कितना, तो tan 60 डिग्री के मान होता है हमारा √3 होता है। कितना होता है √3, अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2, तो यही ना कह रहा था कि √3/2, तो √3/2 किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का मान हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 86 में कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, सेक 60 डिग्री के बराबर है। देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो सेक 60 डिग्री के पहले मान बताइए। तो सेक 60 डिग्री के मान होता है 2 होता है बोलो। सेक 60 डिग्री के मान कितना होता है, 2 होता है ना। सेक 60 डिग्री के मान कितना होता है, 2 होता है। अब बताइएगा कि 2 किसका मान बराबर होता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो कौशिक 30 के मान होता है, कौशिक 30 के मान होता है 2, कौशिक 30 का मान होता है 2, तो बोलिएगा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कौशिक 30 का मान तो 2 होबे करता है। तो यही सूर्य में मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही, है ना। चलिए अगला देखते हैं बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 87, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 87 में, है ना, कि निम्नलिखित में किसका मान 1/2, है ना, tan 60 डिग्री है। निम्नलिखित में किसका मान 1/2 tan 60 डिग्री है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 1/2 और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान होता है बोलो √3 होता है, तो इंटू में हो जाएगा √3। अब चलिए गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 1 गुने √3 तो √3 हो गया, बटा में 2 है तो बटा में 2 हो जाएगा, तो √3/2। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, है ना, √3/2 यही ना, √3/2। फिर से देख लीजिए 1/2, तो 1/2 और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3, तो √3 हो जाएगा, तो √3/2। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो 1/2 है, 1 गुने √3 तो √3 हो जाएगा, अब बटा में 2 तो √3/2 है, तो √3/2 लाइए। तो साइन 30 के मान कितना होता है, तो साइन 30 के मान होता है बोलो, है ना, साइन 30 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है ना। तो देखिए गलती है, ये गलती है बोलो, है ना, 1/2। कॉस 30 के मान बताइए, कॉस 30 के मान बताइए, कॉस 30 के मान, तो कॉस 30 के मान हमारा हो जाएगा कितना, तो कॉस 30 के मान हो जाएगा √3/2। कॉस 30 के मान कितना हो जाएगा, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चलिए अगला चलते हैं। अगला है जो है हमारा अगला टाइप आ गया वो लोग, टाइप नंबर हम लोग 6 में आ गए, टाइप नंबर हम लोग 6 में आ गए। तो चलिए इसको भी अब हल करते हैं, ध्यान देते चलिएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं बोलो। पहले आप कमेंट करके बताइए कि सीख रहे हैं कि नहीं। ऐसे नहीं कि खाली बस हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होबे न करे। तो फ़ायदा हमको पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। जब आप सीखबे न करिएगा तो हमको पढ़ाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, है ना। तो आप पहले आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, है ना। और यह नाम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। कहता है यदि 2θ बराबर 60 डिग्री, यदि 2θ बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा बराबर भाट कह रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं ना, पहले डिटेल से बता देते हैं। 2θ बराबर कह रहा है कितना, 60 डिग्री कह रहा। 2θ बराबर कितना कह रहा है, 60 डिग्री। तो 2 है, देखिए थीटा के साथ है 2 गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, है ना। तो यानी थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और बटा में 2, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमको चाहिए साइन थीटा, यानी साइन कितना, 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2, 1/2। तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। अब इसको शॉर्ट करना है तो कैसे करिएगा, देखिए 2 है, देखिए ने गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 2 ने गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 2 से कटा दीजिएगा कितना, 60, यानी 30 से कट जाएगा, 30 डिग्री में कट जाएगा। यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 डिग्री के मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/2, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 89 में कि यदि 3α बराबर 90 डिग्री, यदि 3α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए शॉर्ट कर रहे हैं बोलो। तो 3 इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 30 तिया के 90, 30 तिया के 90, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अल्फा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के मान बताइएगा। तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। यहाँ देखिए, है ना, यदि 2θ बराबर π/3 है ना, कह रहा है यदि 2θ बराबर π/3 हो तो साइन थीटा का मान कह रहा, साइन थीटा के मान कह रहा। तब पहले पाई का मान बताइए कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 3 से कटाइए तो कितना हो गया, 18, यानी 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए 2 इधर गुना में, इधर जाके क्या हो गया, भागा में हो गया। तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी थीटा का मान आ गया कितना, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो साइन 30 के मान बताइएगा, साइन 30 के मान बताइएगा कितना होता है, 1/2, 1/2, है ना। तो 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 2016 का क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखेंगे वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 91 में कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है ना। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर 30 डिग्री यानी कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो कॉस 30 के मान कितना होता है, तो √3/2, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं बोलो। कहता है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। ये देखिए 2015 में या 2021 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है बोलो। तो चलिए, है ना, यहाँ देखिए थीटा के साथ 3 क्या है, गुना में, तो उधर जाके हो जाएगा भागा में। यानी कटा सकते हैं 30 तिया के 90, 30 तिया के 90, है ना। यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो कॉस 30 के मान बताइएगा, कॉस 30 के मान। तो कॉस 30 डिग्री के मान होता है बोलो कितना, तो √3/2, √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 93 देखेंगे बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि 3α बराबर 180 डिग्री, यदि 3α बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर पूछ रहा है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है।
तो चलिए यहाँ देखिए अल्फा है जो 3 है जो अल्फा के साथ गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागा में हो जाएगा यानी कहने का मतलब है 3 से 180 को कटाएंगे तो 36 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो cos 60 डिग्री का मान बताइएगा, cos 60 डिग्री का मान बताइएगा तो कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 94 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। देखिए कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो हमारा, है ना, 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहाँ पे देखिएगा 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू में कर दीजिए। cos 2 थीटा है तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 3 दूनी के 60 हो गया, 3 दूनी के 60 हो गया, 3 दूनी के 60 हो गया, है ना, 3 दूनी के 60 हो गया। तो cos 60 डिग्री के मान बताइएगा। तो cos 60 डिग्री के मान होता है कितना, बोलो। तो cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, 1/2, 1/2। अब देखिए 2 गुना में 2 भागा में कट जाएगा तो बच गया कितना हमारा, 1। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप मचोर करके इसको बना सकते हैं, नहीं बन जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। बोलो कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा बराबर पूछ रहा है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है ना। तो देखिए 3 इधर थीटा के साथ है, 3 गुना में है, थीटा के साथ है 3 क्या है, गुना में, तो इधर भागा में हो जाएगा। यानी 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 तिया के 90, 30 तिया के 90 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी tan 30 के मान बताइएगा। तो tan 30 डिग्री के मान होता है हमारा कितना, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 96 की यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के मान पूछ रहा है ना। तो थीटा की जगह है 60 डिग्री है, थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री के पहले मान बताइएगा। तो साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री के मान बताइएगा, कॉस 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 नहीं, है ना। कॉस 60 डिग्री के मान होता है 1/2 होता है। बोलो कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब 2 दोनों में है तो लघुत्तम ले लेंगे, है ना। तो 2 लघुत्तम हो गया तो बच 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1 है, 1 गुने √3 तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हल तो होगा नहीं। तो √3 + 1/2, तो √3 + 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 97 देखते हैं। बोलो कहता है यदि a बराबर 45 डिग्री, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a, है ना, साइन a प्लस कॉस a के मान पूछ रहा है। यानी एक जगह पे क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। यानी साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री के मान बताइए। तो साइन 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 के मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलो √2 लघुत्तम हो जाएगा, है ना। तो √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस √2 से √2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2/√2। तो 2 कहने का मतलब कितना, √2 गुने √2 बटा में √2 से √2 कट गया तो कै गो बच गया, एगो √2 बच गया। तो एगो √2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 98 देखेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा जगह क्या रखना, आपको 90 डिग्री रखना। तो साइन 90 डिग्री के मान बताइए। तो साइन 90 डिग्री के मान होता है 1 होता है। बोलो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला देखिए इसी तरह का क्वेश्चन फिर है। बोलो
कहता है क्वेश्चन नंबर 99 में कि यदि b बराबर 0 डिग्री, यदि b बराबर 0 डिग्री तो कॉस b माइनस साइन b बराबर पूछ रहा है ना। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तब खाली b की जगह क्या आपको रखना है, 0 डिग्री रखना है। b की जगह क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है ना। तो कॉस b माइनस साइन b। तो चलिए कॉस 0 डिग्री, बी की जगह 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री के मान बताइएगा। तो कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1 होता है, माइनस है तो माइनस, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री के मान होता है बोलो 0 होता है, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए 2022 का क्वेश्चन है ना। तो आप जानते हैं कि थीटा के जगह पे यहाँ कितना कह रहा है, 45 डिग्री कह रहा है, तो थीटा जगह 45 डिग्री डालिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस 45 डिग्री के मान बताइए, तो कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, है ना। थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोनों में सेम चीज़ है कि नहीं, दोनों में सेम चीज़ है कि नहीं, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट जाएगा, तो बच गया हमारा कितना, 0, है ना। कट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कहता है यदि ए बराबर 45 डिग्री, यदि ए बराबर कितना 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान है ना। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो एक जगह पे आपको क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। तब बताइए सेक 45 के मान कितना होता है, तो सेक 45 के मान होता है बोलो √2 होता है। प्लस है तो प्लस दे देंगे। कौशिक 45 के मान बताइएगा, तो कौशिक 45 का भी मान कितना होता है, √2 होता है। तो एगो √2 आ एगो √2 तो कैगो √2, तो 2 √2, तो 2 √2, तो 2 √2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। बोलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, 102 है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 102 में कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कॉसेक स्क्वायर a का मान होगा। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत ना। सबसे पहले a का मान निकालिए, सबसे पहले क्या कीजिए, a का मान निकालिए, है ना। तो ये देखिए 5 यहाँ भागा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। यानी a बराबर हमारा कितना हो गया, a बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया, a बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो है ना कौशिक ए के जगह पे कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो चलिए 3 है तो 3 इंटू कौशिक 60 डिग्री के पहले मान बताइए, कौशिक 60 डिग्री के। तो कौशिक 60 डिग्री के मान होता है बोलो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 नीचे 3 ऊपर कट गया, तो बच गया हमारा कितना 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है। बोलो तो थीटा की जगह हम लोग को क्या रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो tan 45 के मान पहले बताइए। तो tan 45 के मान होता है बोलो 1 होता है ना, प्लस है तो प्लस, cot 45 के मान कितना होता है 1, 1 प्लस 1 तक कितना 2। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है ना। तो बशर्ते कि आपको अगर फार्मूला याद है, वो लोग मान याद है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर देखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है यदि 5/2, यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री तो cot 5 का मान पूछ रहा है ना, cot 5 का मान। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर भागा में, इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, 3 दूनी 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री का मान बताइए, cot 60 डिग्री के मान बताइए। तो cot 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1/√3
कॉट 60 डिग्री है ना, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री के मान होता है बोलो कितना, तो कॉट 60 है ना, हाँ, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है बोलो। कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 105 है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 105 में कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए 2022 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल कर दी हैं बोलो, है ना। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो चलिए हल में लिखिएगा, हल में कि दिया है कितना दिया हुआ है, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यही ना दे रखा है। थीटा बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री है ना। तो चलते इसीलिए किसका मान कह रहा निकालने के लिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख दीजिए इसीलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह कितना रखिएगा 45 डिग्री रखिएगा, यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए tan 45 के मान कितना, तो 1, tan 45 के मान कितना, तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 है तो 1, अब बटा में हो जाएगा sin 45 के मान कितना, तो sin 45 के मान होता है 1/√2, 1/√2। स्क्वायर था वो लोग तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब चलिए 1 के स्क्वायर कितना, तो 1, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1 है तो 1, अब बटा में 1 के स्क्वायर कितना, तो 1, अब बटा में √2 के स्क्वायर कितना, तो 2 हो जाएगा। अब चलिए हल करते हैं, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 1 देखिए ऊपरे में है तो 1 रहने देते हैं, और यहाँ देखिए बटा में है तो बटा को गुना में बदलेंगे, तो चिन्ह अंक क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा हमारा ऊपरे और 1 हो जाएगा हमारा नीचे, है ना। अब चलिए तो 1 है तो 1 रहने देते हैं, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1/2, 1/2 तो कितना 2, और 2 गुने 1 तो कितना 2 ये हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 1 + 2 कितना, तो 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा आंसर हो गया। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो। एकदम फरिया के लिखा हुआ है ना, एकदम फरिया के लिखा हुआ, कैसे कैसे किए हैं, एकदम सब मचोर मचार के लिखा हुआ बोलो, एकदम तोड़ मरोड़ के लिख दिए है ना। चलिए अगला देखिए। अब यही चीज़ को हम लिख करके आपको बताएंगे तो समय ज़्यादा मरेगा, समय ज़्यादा मरेगा। क्वेश्चन जो होना है ना 50 गो, तो 20 गो 25 गो क्वेश्चन होगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए सॉल्यूशन कर दिए हैं बोलो, है ना, सॉल्यूशन कर दिए हैं कि बस सिर्फ समझाना होगा हमको, सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 106 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 106 कि यदि a बराबर 60 डिग्री, यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान है ना, यह ना कह रहा है। यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ है उससे चलिए। तो क्या दिया हुआ है, तो a बराबर 60 डिग्री तो लिख दीजिए हल में, दिया है a बराबर कितना 60 डिग्री, दिया है कितना a बराबर 60 डिग्री तो लिख दिए। अब किसका मान निकालने के लिए कह रहा है उसको लिख दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 tan a है ना, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a है ना, तो उसका मान निकालना, लिख दिए। अब चलिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, और tan a की जगह कितना रखना है 60 डिग्री, तो 2 tan 60 डिग्री बटा में 1 माइनस, तो 1 माइनस है ना tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, कहता है 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू में, तो इंटू में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। अब बटा में, तो बटा लिख दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए।
अब यहाँ पे देखिए बोलो, तो 2 गुने √3 है, तो 2 गुने √3 रह देंगे। अब बटा में 1 है तो 1, अब माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, हल करते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 है तो 2 रहने देते हैं, और इंटू में √3 है तो इंटू में √3 हो जाएगा, और 1 में से 3 घटा देंगे, 1 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, 2 ऊपरे 2 नीचे कट गया, तो बच तो गया हमारा माइनस, तब माइनस √3 हो जाएगा, माइनस √3, तो माइनस √3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि ए बराबर 30 डिग्री, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको भी बनाएंगे, है ना। जो दिया हुआ पहले उसको फरिया करके लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ हल में लिखेंगे, तो दिया है ए बराबर कितना 30 डिग्री, ए बराबर कितना 30 डिग्री। अब किसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है लिख देंगे। तो कह रहा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो लिख दिए बराबर, है ना। अब देखिए 2 है, 2 है तो 2 रहने देंगे, इंटू में tan ए की जगह लिखेंगे कितना tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हल करिए, तो 2 है तो 2 रहने देंगे, इंटू में तो इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3। अब बटा तो बटा हो जाएगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, है ना। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के पहले मान बताइए, तो 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब चलिए हल करिए, तो 2 गुने 1 तक कितना 2, अब बटा में √3, तो बटा में √3, 1 है तो 1, अब माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब चलिए 2/√3 रह दीजिए ऊपरे वाला को, और नीचे में बटा वाला को हल करते हैं। तो 1 के नीचे का कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है बटा में, तो 1 3 का लघुत्तम कितना हो गया 3 हो गया, 1/3 तो 3, और 3 गुने 1 तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, है ना। और 3/3 तो कितना 1, 1 गुने 1 तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, ऊपरे में 2/√3 है तो 2/√3 रह देंगे, अब बटा में हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, अब बटा में 3 तो बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए बोलो, तो यहाँ पे 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। अब देखिए भागा वाला को जब गुना में बदलेंगे, है ना, तो चिन्ह का तो अंक चेंज हो जाएगा, है ना। तब भागा को गुना में बदल रहे हैं तो गुना में बदले, तो 3 हो जाएगा ऊपरे, 3 हो जाएगा ऊपरे, 2 हो जाएगा नीचे, तो 3 ऊपरे 2 नीचे कर दिए। अब चलिए बोलो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपरे कितना हो गया 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को लिख सकते हैं ना √3 गुना √3। अब बटा में कितना है √3 है तो बटा में √3, √3 से √3 कट गया, बच गया हमारा कितना √3, तो √3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो √3 आंसर हो गया। तो यहाँ √3 खाली नहीं दे रहा है, √3 हमारा नहीं दे रहा है, कह रहा है √3 अब किसका मान है, तो √3 यहाँ पे देखिए किसका मान है, तो √3 मान होता है बोलो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता था, tan 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। देखिए tan 30 डिग्री का मान होगा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 तो 2, और बटा में √3, बटा में √3, तो बताइए 2/√3 आ रहा है, होगा नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखेंगे बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 108 में कि यदि अल्फा बराबर बीटा, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, यानी अल्फा के भी मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, और बीटा के भी मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो अल्फा के भी मान कितना 30, और प्लस बीटा के भी मान कितना 30, 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया, 30 30 कितना हो गया 60, तो यानी कॉस 60 डिग्री के मान बताइएगा, कॉस
60 डिग्री का मान बताइएगा। तो cos 60 डिग्री का मान होता है बोलो कितना, तो 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब अल्फा के भी मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और बीटा के भी मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, है ना। तो चलिए कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी 60 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बोलो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, है ना, 110 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए कहता है यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर कितना कह रहा है 30 डिग्री, तो कह रहा है हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फा की जगह कितना रखेंगे 60 और बीटा की जगह कितना रखेंगे 30, तो 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री के मान बताइएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। और कमेंट करके पहले आप बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। आप प्लीज़ पहले कमेंट करके बताइए, उसके बाद अगला वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देंगे बोलो। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके बताते हैं, है ना। वीडियो बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तभी ना बोलो, है ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। आपके लिए जो टाइप बाय टाइप सजा करके लाए हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं, है ना, क्या आप इसे सीख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो जो भी देखिए मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आता है तो हम आपसे पूछते हैं, आपके भी मन में जो भी डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमको पूछ सकते हैं, है ना। तो कमेंट कीजिएगा तभी ना पता चलेगा हमको कि कहाँ आपको डाउट है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो। आज के लिए इतने रखें, रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, है ना।